कितने सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर मैथ नहीं हो पा रहा, मैथ में दिक्कत आ रही है। तो इस मैथ की इन सारी क्वेरीज को लेते हुए मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बना दी आपके लिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पिनाका परिवार में। देखते देखो हम इस वीडियो में क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखो मैथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिलहाल के लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए बात कर रहे हैं हम। 35 नंबर का मैथ आ रहा, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ये आरपीएफ, एनटीपीसी और एसएससी जीडी, मुझे लगता है ना कि जो आरपीएफ का पेपर दे रहा है वो एनटीपीसी भी देगा और एसएससी जीडी भी देगा, तो इसलिए आपकी पढ़ाई बेकार जाने वाली नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं आप लोगों के, वो आए हैं कि क्या एडवांस मैथ भी आने वाला है इसमें। मैंने सिलेबस बताया था, तो हम विद प्रूफ बात करेंगे कि पिछले वाले में, पिछले पेपर में आपके एडवांस मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं सारे प्रूफ के तौर पे लेके आया हूं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं इससे बात करूं कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर से आने वाले हैं, किस किस पॉइंट से आने वाले हैं, उन सबको बात करेंगे। मैथ किस बुक से करें, कहाँ से करें, मैथ किस बुक से करें, कैसे करें, सब चीजों पर मैं लेके आने वाला हूं। एक फ्री बैच है मेरे पास में, जिसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सारे डाउटों को लेकर हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपका होना चाहिए। देखिए भी, सबसे पहले तो एडवांस मैथ को लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि भैया एडवांस मैथ नहीं आने वाला सर, एडवांस मैथ नहीं आने वाला। देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी पेपर हुआ है ना 2018 वाला आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का। हुआ क्या है कि इन्होंने सिलेबस में, सुनना ध्यान से जरा मेरी बात को, उन्होंने करा क्या है कि मेंसुरेशन, मेंसुरेशन तो उन्होंने सीधा सीधा सिलेबस में लिख दिया और इसके आगे लिख दिया ईटीसी, मतलब एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या है ना, अब इसका मतलब तो आप इस चीज से पता कर सकते हो कि पिछली बार उन्होंने क्या क्या पूछा। मैं विद प्रूफ लेके आया हूँ हर टाइप के, हर चैप्टर के कि कितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं और किस किस चीज से पूछे गए। सबसे पहला देखो आप कि मेंसुरेशन तो है ही है आपके पार्ट में, इसमें मेंसुरेशन मैंने ऐड नहीं करी है। और बाकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्लस आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका स्टैटिक्स तक से भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे हुए। क्वेश्चन हालांकि बहुत आसान है, आप चाहो तो एक एक लाइन में उनके आंसर दे सकते हो। एक बार में पढ़ो और आंसर दे दो, मैं आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस शब्द के बारे में जो उसमें पूछा गया है। देखो आरपीएफ कांस्टेबल जो 18 वाले का पेपर 2019 में हुआ था, ये सारे पेपर एसआई, एसआई और कांस्टेबल वगैरह के पूछे हुए हैं। ये फिलहाल के लिए देखो, मैं कराऊंगा इनको बाद में, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चन पिछले पूछे गए हैं, विद प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। देखो ये आपके सामने अलजेब्रा, ये आपके सामने देखो सारे सारे क्वेश्चन अलजेब्रा के पूछे हुए हैं। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं, देखो ये क्वेश्चन है, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर होता है 3 ABC। बस बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया। एबीसी की जगह यहाँ पे 3 आएगा, 3 ABC होगा। अब कैसे होता, क्या होता है वो आगे चल के हम देखेंगे। देखो ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके सामने, ये रहे देखो, ये पूछे हुए द्विघात समीकरण क्वेश्चन, ये रहा। ये सब अभी जो पेपर हुआ है लेटेस्ट, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो पिछला आपका पेपर हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये सारा का सारा टिग्नोमेट्री। आप कह रहे टिग्नोमेट्री नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, देखना ध्यान से जरा। ये टिग्नोमेट्री साइन ए माइनस बी कांस्टेबल का पेपर है, 17 तारीख 2019 में पहली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बताओ क्या करोगे। ऐसा ही का ये रहा, कोस -780 का मान पूछा है वो सिंपल, वो बात की बात है, लेकिन पूछा हुआ है देखो tan a प्लस कोट ए बराबर 2 दे रखा है, इसका पूछा है, क्या करोगे बताओ। कुछ ऑप्शन थोड़ी है आपके पास में। ये रहा देखो, हाइट एंड डिस्टेंस पूछ ली। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कम पूछेगा, लेकिन पूछेगा, इस बात को याद रखना। और मैं बात करता हूँ सिलेक्शन वाले बच्चे की, देखो 30 क्वेश्चन सब करेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन पे सिलेक्शन अटकेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये देखो, ये आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ ली, बताओ क्या करोगे इसका। ये रहा, ठीक है। इसके बाद आगे चले, ये रहा आर पे एसआई का, कांस्टेबल का, एसआई का, कांस्टेबल का, ये सारे बताओ ज्योमेट्री पूछी हुई है। क्या करोगे इसमें, आप करना पड़ेगा आपको। देखो ये रहा, मैं तो विद प्रूफ आपके सामने लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। देखो ये रहे, ये आगे चलो, ये आपके सामने चतुर्भुज, और मेंसुरेशन मैंने डाला नहीं है, मेंसुरेशन तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। अब आप देखो आगे चलो, ये देखो, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। अब स्टैटिक्स है, बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब है जो ज्यादा बार आया, तो इसमें क्या ज्यादा बार आया, देखो 4 2 बार आ रखा, बाकी कोई कोई भी नहीं आया, तो 4 आंसर हो गया।
परिसर का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का अंतर बता दो बस। है तो क्वेश्चन आसान, लेकिन पूछा तो है। अब परिसर का मतलब ही नहीं पता, इसको परास बोलते हैं। अब परास पता होता तो आप कर देते एकदम से, ठीक है? तो देखो, सबसे बड़ी संख्या 19, सबसे छोटी 9, घटाओगे 10, आंसर आ गया। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। और मैं देखो ज़्यादा क्या पढ़ना है आपको, उस चीज़ में बात करते हैं। देखो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब बताओ प्रोबेबिलिटी इन सब से, ये सारे कांस्टेबल क्वेश्चन है, देखो बताओ। मानक विचलन, ये भी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अब समझते हैं जरा कि होता क्या है, कैसे-कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने 7 तारीख से मैं खुद से बना हुआ एक फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कैसे करानी है वो बताता हूँ आपको। सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि भई ज़्यादातर पूछा कहाँ से जाएगा? ज़्यादा पूछा कहाँ से जाएगा? देखो, एक तो नंबर सिस्टम और एक आपकी परसेंटेज। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन लगभग 40% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम इस कोर्स में करने वाले क्या हैं? देखो, फाउंडेशन कोर्स आपके लिए आने वाला है, जिसमें बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा सब चीज़ें। सारी चीज़ें टाइप वाइज़ मिलेंगी और सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे जो कि आपके पेपर से रिलेटेड हैं, सारे के सारे। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या होने वाली है, देखो नंबर सिस्टम जैसे मैं पढ़ाऊँगा ना, तो इस नंबर सिस्टम में आपका सिम्प्लिफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, घातांक करनी, स्क्वायर क्यूब और सारी चीज़ें इसमें आके लगभग 1500 क्वेश्चन से प्लस हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछे हुए हैं। तो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद आगे चलें, सही बात है, ये कंटेंट आपको ऐसा किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, जैसा मैं कराने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, देखो, सबसे बड़ा डाउट मेरे सामने आता है कि भई मैथ्स बुक किस बुक से करें? कहाँ से करें? देखो, सुनो ध्यान से ज़रा, आपको मैथ्स की बुक बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जो बंदे स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए बुक क्या होनी चाहिए और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिन्होंने कुछ कर रखा है, उनके लिए बुक क्या होनी चाहिए? उसके लिए देखते हैं, देखो। सबसे पहला तो देखो ये बुक है उसके लिए जो मैथ में शुरुआत कर रहा है। दोनों बुक में क्या ख़ासियत है, क्या नहीं है, वो मैं बताने वाला हूँ। पहले के टाइम में, अब से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, ये इस बुक से सिलेक्शन हो जाते थे। हर कोई रिकमेंड करता है, हर किसी के पास बुक मिल जाती है, आसानी से अवेलेबल है। फिलहाल के लिए इस बुक को देखो। अगर कोई भी बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है ना अपनी, सारे क्वेश्चन टाइप वाइज़, सुनना ध्यान से ज़रा, टाइप वाइज़ विद सॉल्यूशन इस बुक में आपको दे रखे हैं। अगर कोई भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक पे चले जाओ आप और एक-एक चैप्टर को एक-एक टाइप के साथ निपटाते हुए चले जाओ, खत्म करते हुए। और फिर उसके साथ रिवीजन के तौर पे आपको ये बुक ले लेनी चाहिए कि इसके साथ-साथ में आप इसको भी करते जा रहे हो। जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो लग रहा है कि भैया थोड़ा बहुत पढ़ लिए, ये बुक भी कर ली, ये भी कर ली, अब क्या करें? तो सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ फिर ये है, एक तो ये है कि आपकी चैप्टर वाइज़ हो या आपके पास में मतलब मैथ की प्रीवियस ईयर हो। ज़रूरी नहीं दिल्ली पुलिस की हो। ये मैंने दिल्ली पुलिस की लगाई है क्योंकि दिल्ली पुलिस के पैटर्न पे ही पेपर रहने वाला है आपका। आप चाहें तो कोई सी भी प्रीवियस ईयर हो, चाहे किरण की हो, चाहे वो आपकी पिनाकल की हो, पिनाकल की बुकों में सॉल्यूशन अच्छे हैं, बस इसलिए मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ इस बुक को। सॉल्यूशन तुम्हें अच्छे मिल जाएँगे, उसकी जो डेफिनिशन दे रखी है वो अच्छी दे रखी है, क्वेश्चनों के आंसरों की, जो आजकल के समय के हिसाब से करनी होती है, एक्स वाई की फॉर्म में नहीं दे रखी है, ठीक है? तो आप चाह सकते हो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की कोई बुक हो या रेलवे की कोई बुक हो, अगर आपके पास है तो इसको मत लेना। आपके पास किरण की हो या किसी भी आरआरबी की हो या किसी की भी हो, आप फिर मत लेना इस बुक को। ये तो आपको करनी चाहिए, ठीक है? आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की हो, प्रीवियस ईयर होनी चाहिए बस। उसके बाद अब ये आती है एक अच्छी बुक, आपके लेवल के जितने पेपर है ना, वो सबको कवर कर देगी अकेली बुक ये। इतनी शानदार बुक है ना, इसमें हर चीज़ एक अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये महेश मिश्रा की बुक है, ये सुमित्रा पब्लिकेशन की। ये आपको आराम से मिल जाएगी। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे-अच्छे दे रखे हैं, लेवल वाइज़ बाँट रखा है कि भई एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 करके बाँट रखा है। और चाहो तो जिसका लेवल अच्छा हो, इस बुक को उठा लो और अच्छे से करना शुरू कर दो। बाकी मेरा कोर्स आने वाला है, 7 तारीख शुरू होने वाला है, तो अगर आपको उसमें पढ़ना है, तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आपको हर चीज़ की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये रहा मेरी तरफ से। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, आप कमेंट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है, उसपे मैसेज कीजिए। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है आपकी, बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अभी यूट्यूब पे थोड़ी दिक्कत चल रही थी, इस वजह से मेरा कोर्स थोड़ा लेट मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन 7 तारीख से आपके पास वीडियो आनी शुरू हो जाएँगी। सबसे पहले एक-एक वीडियो आएगी। अगर आपका सपोर्ट अच्छा बना रहा, तो लाइव क्लास हम करेंगे, डाउट के लिए करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो जितने भी पेपर ये आपके आ रहे हैं, देखो पेपर कौन-कौन सा आ रहा है आपका, सबसे पहले बात करेंगे। ये देखो, एसआई वालों को तो आ ही रहा है। आरपीएफ में कांस्टेबल का आ रहा है,
एनटीपीसी भी दोगे, एसएससी-जीडी भी दोगे, सबके लिए मैं कवर करने वाला हूँ। फाउंडेशन अगर आप जानना चाह रहे हो ना कि मैं सीजीएल 2025 या आगे सीजीएल देने का मन है, तब भी आपके लिए ये बैच सबसे रामबाण साबित होने वाला है, जो हमारा बैच आएगा, ठीक है? ये वाला बैच। इस बैच को मैं आपके बीच लेके आने वाला हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन अभी और डिटेल में आपको चैनल पे मिल जाएगी। 7 तारीख से हमारा एक कोर्स आने वाला है और देखो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, जितना सपोर्ट आप करोगे उतने ही अच्छे से चीज़ें बहुत शानदार तरीके से आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी और हो सकता है कि मैथ के साथ-साथ ही आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास मिलनी शुरू हो जाए और आगे चल के फिर आपको प्रैक्टिस सेट जीएस के हो गए, हिस्ट्री हो गई, मतलब सब चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी। वो अगली वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपनी वीडियो को यहीं रखते हैं और किसी तरह का आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, ठीक है? तो अपनी वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद सभी को।